Welcome to Karman Coeducation, Strive to Excellence. नमस्कार जी, क्या हाल है आपके। वेलकम टू कर्म को एजुकेशन चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक कवर करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आइए देखते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ये इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये क्या होती हैं? ये होती हैं हमारी इमेजिनरी लाइंस। मतलब ऐसी कोई लाइंस बनी नहीं हुई हैं, हमने इमेजिन किया है कि जो हमारी अर्थ ग्रिड है, अर्थ जो ग्रिड है, एक मिनट अच्छी सी हम बना देते हैं। अर्थ हमारी जो हमारी अर्थ ग्रिड है ये ऐसी है कुछ, इनको ग्रिड्स बोलते हैं। ये जो लाइंस हैं इनको ग्रिड्स बोलते हैं। तो ये अर्थ की जो लाइंस हैं इनको ग्रिड बोलते हैं, जो कि होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो लेटी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ये ऐसे ये रही। और जो लंबी लंबी होती है उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, मतलब लंबा लंबा, लॉन्ग। इनसे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। तो आर अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड बर्ड्स इन द सेंटर। जो कि हमारी अर्थ है वो इसमें ये कह रहा है कि अर्थ जो हमारी है वो ऊपर से ऐसी है, मतलब जैसे आपने देखा होगा संतरा जैसे होता है, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट रहता है और साइड से घूमा हुआ, उस तरीके से बता रहे हैं। और जो हमारी ये पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक्सेस बोलते हैं, ये होता है ऊपर का तो होता है नॉर्थ पोल और नीचे का होता है साउथ पोल। ये हमारे पोल्स होते हैं, ऊपर का है हमारा नॉर्थ पोल, नीचे का हमारा साउथ पोल। इसको एक्सेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। आपने कई बार सुना होगा कि अर्थ रोटेट्स इट्स अबाउट एन एक्सिस, मतलब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में ही घूमता है, इस तरीके से, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। देखिए क्या बोलता है फिर, ग्लोब इज द ट्रू मिनिएचर फॉर्म और मॉडल ऑफ आवर अर्थ। जो कि एक अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है ग्लोब, जो हम लोग यूज़ करते हैं स्कूल वगैरह में, आपने देखा होगा ग्लोब को, वो इसका मिनिएचर फॉर्म है, मतलब बिल्कुल अर्थ जैसा बनाया गया है। ए निडल इज फिक्स्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब एंड इज टिल्टेड मैनर, मतलब टिल्टेड मैनर में उसको लगाया गया है। ये ऐसा टिल्टेड मैनर में क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो मतलब किसी एंगल पे झुकी हुई है, मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, इसीलिए वो इस तरीके से फिक्स किया गया है, विच इज़ कॉल्ड एन एक्सिस। और जो उसके पॉइंट्स हैं, मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो ये नॉर्थ वाला एक दोबारा साफ करके इसको बता देते हैं बढ़िया से। ये जो पॉइंट्स थे अभी हमने बताए थे, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पॉइंट्स जो हमारे थे इनको बोलते हैं एक्सिस। आई होप समझ गए होंगे आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये होता है लैटिट्यूड, ये होता है लॉन्गिट्यूड, और जब दोनों को मिला देते हैं तो बनता है अर्थ ग्रिड। जो मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ ग्रिड क्या होता है, तो अर्थ ग्रिड क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर जो बनता है वो होते हैं अर्थ ग्रिड। लैटिट्यूड लेटे हुए, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं पहले। तो लैटिट्यूड में क्या होता है, ये हमारा अर्थ हो गया, ये ऊपर पोल्स हो गए, नीचे पोल्स हो गए। एक ये बीच से लाइन जाती है जो इसको डिवाइड करती है अर्थ को दो भाग में। ये इसका एंगल रहता है 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री एंगल माना गया है, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेटर, क्योंकि इसको इक्वेटर ही बोला जाता है। ये देखिए इक्वेटर हो गया ये। अब यहाँ से ऐसे घूम कर एक लाइन पास होती है और एक और लाइन पास होती है, तो ऊपर वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्टिक सर्कल।
अब इसको आर्टिक सर्कल क्यों बोला जाता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये लाइन होती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। सेम उसी तरीके से नीचे भी रहता है ऐसा, ये रहती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न। और ये लाइन जो रहती है हमारी, ये होती है हमारी एंटार्क्टिक सर्कल। ये हमारी एंटार्क्टिक सर्कल हो गई, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आर्टिक सर्कल, और ये हमारा इक्वेटर जो कि है 0 डिग्री एंगल। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंगल होता है 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ। नॉर्थ क्यों होता है? क्योंकि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। मैंने आपको अभी बताया था कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इनके डिग्री एंगल होता है 90 डिग्री एस, मीन्स साउथर्न हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारा नॉर्थ पोल, इसका भी रहता है 90 डिग्री एन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आर्टिक सर्कल का 66.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर 0 डिग्री, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सेम 23.5 डिग्री साउथ। जैसा आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा हमारा इक्वेटर, इसके ऊपर एक लाइन चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक और लाइन चलती है जिसको बोलते हैं एंड आर्टिक सर्कल। इक्वेटर के नीचे आते ही ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री ई, इसके नीचे आते ही ये रहता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, TOC, और ये हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, लॉन्गिट्यूड की हम बाद में बात करेंगे, अभी चलते हैं आगे। ये देखिए, ये रहे लॉन्गिट्यूड के लैटिट्यूड के पॉइंट्स। अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर अर्थ घूमता है। अबाउट एन एक्सिस, मतलब अपने जो ये एक्सिस है जो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे ऐसा एक्सिस है जहाँ से ये घूमती है। तो किस दिशा में घूमती है? ये घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। बिल्कुल जी, इमेजिनरी लाइन है एक्सिस, इसका ऐसा कुछ है तो आए नहीं वहाँ पर, हमने ऐसा माना हुआ है कि एक एक्सिस की इमेजिनरी लाइन है। विच पासेस थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अराउंड द विच अर्थ स्पिन्स। बिल्कुल, जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक एक्सिस इमेजिनरी माना गया है जहाँ से अर्थ रोटेट होता है, मतलब अपने घूमता है खुद में एक्सिस में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? इट इज इंक्लाइंड बाई 66.5 डिग्री फ्रॉम द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। बिल्कुल, मतलब वो अर्थ जो हमारा अर्थ है वो सीधा ना होकर 66.5 डिग्री पर टेढ़ा है, इस तरीके से है। विच मीन्स दैट इट इज टाइटल 23.5 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल 90 डिग्री। मतलब जो 90 डिग्री का एंगल ऐसा बनता है हमारा खड़ा, मतलब परपेंडिकुलर बनता है, उसके हिसाब से जो 90 डिग्री का एंगल हमारा बनता है परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा बनता है,
जो 90 डिग्री का हम लोग एंगल ऐसा बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है जो, तो वो जब हम लोग अर्थ को थोड़े, अर्थ ऐसे ना होकर ऐसे रखी हुई है, मतलब 66.5 डिग्री पे ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये 66.5 डिग्री पे रखा हुआ है, जिस कारणवश जो एंगल अब ये वाला 90 डिग्री को अगर हम पकड़ेंगे तो ये अगर ये अर्थ जो अपने एक्सिस में टेढ़ा रखा हुआ है, और जब अर्थ रोटेट होता है, अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट होता है ना, तो उसकी है रोटेशन का वो कितना टिल्ट है, टिल्ट है ये 23.5 डिग्री, ये इतना टिल्ट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जनरली एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी और फिजिकल लाइन which prescribes an object's movement. An axis also includes a point that is known as center of gravity. बिल्कुल जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने बना के चलता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल रहेगी अर्थ की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ into two equal parts running through the middle of the globe is called equator, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर मतलब जो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये इसका होता है एंगल 0 डिग्री का एक एंगल होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए लैटिट्यूड किस तरीके से होते हैं, ये जो कुछ दिख रहे हैं ना, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, जो अर्थ के ऊपर एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहे हैं। ये रहे हमारा पोल, नॉर्थ पोल, और नीचे सेम वाइस वर्सा साउथ पोल। ये रही हमारी 0 डिग्री इक्वेटर। इक्वेटर का एंगल आपको ज़रूर याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि इक्वेटर का एंगल कितना होता है, प्लस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, एंगल ऑफ ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कितना होता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब जो अर्थ जितना टेढ़ा रखा हुआ है उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है हमारा 23.5 डिग्री। ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब एंगल ऑफ ऑर्बिटल देखते हैं। एंगल ऑफ ऑर्बिटल इंक्लिनेशन मतलब जब ऑर्बिट में अर्थ रहती है तो वो और टेढ़ी हो जाती है, और जो एंगल बनाती है 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर से जो एंगल बनता है वो अंदर में बनता है, वो बनता है 66.5 डिग्री का एंगल बनता है। ये आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि एंगल ऑफ ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कितना होता है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है अर्थ का। ये चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस। साइज मतलब ऐसा, ये जब पैरेलल लैटिट्यूड तो पैरेलल ही होने हैं, लेकिन जब हम ऊपर चलेंगे मतलब इक्वेटर से ऊपर चलते हैं, इक्वेटर से अगर नदर्न हेमिस्फीयर में चलते हैं हम लोग, तो इनका साइज ऐसा ना होकर धीरे धीरे ऐसा पतला होने लगता है, लेकिन रहेंगे ये पैरेलल ही। ऐसा मत समझिएगा कि ये जुड़ जाएंगे, नहीं, ये कभी नहीं जुड़ेंगे, ये रहेंगे पैरेलल, लेकिन इनका साइज डिक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ऑल पैरेलल टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड ऑल पैरेलल टू द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि नदर्न हेमिस्फीयर मतलब ये रही हमारी अर्थ। एक मिनट, बढ़िया सी अर्थ बना लेते हैं।
ये रही हमारी अर्थ, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये तो हमारा 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो ये तो हमारा हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये रहे हमारे पोल्स NP SP, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ठीक है, अब नदर्न हेमिस्फीयर में हम जाएंगे तो जितने भी हमको लैटिट्यूड मिलेंगे वो होंगे, क्या होंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये देखिए वो होंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यहाँ से जितने भी होंगे नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में जितने होंगे उनको हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, साउथ लैटिट्यूड। आगे समझ में आपको बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमारा, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईच ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड ऑफ द अर्थ, it will measure 1/4 of the 360 degrees. Thus 90 degree north latitude marks north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. ठीक है, ये कुछ नहीं ऐसा स्पेशल कुछ नहीं बोल रहा है, ये वही बोल रहा है कि जो हमारा ये लैटिट्यूड बनाएगा तो ये पूरे में बनाएगा जो कि बनता है 360 एंगल का, 360 डिग्री एंगल का बनेगा, और ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार अवे फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। बिल्कुल जी, हम इससे अपने जगह पता कर सकते हैं हम इससे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंस पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड्स। ये हमारे बेसिक पॉइंट्स आ गए हैं जो मेन पॉइंट्स हैं टॉपिक के। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 मेजर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होता है इसका, 23.5 डिग्री नॉर्थ इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट बोल रहा है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। थर्ड बोल रहा है आर्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है एंटार्क्टिक सर्कल एट 66.5 डिग्री सदर्न ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से नीचे। ठीक है, ये हमारा क्या है 66 डिग्री हाफ, क्या है हमारा, ये हमारा ऑर्बिटल इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ है। मतलब ऑर्बिटल इंक्लिनेशन मतलब ऑर्बिट में जब अर्थ रखी जाएगी तो उसका कितना झुकाव आएगा, वो आएगा 66.5, 66.5 डिग्री हमारा आएगा झुकाव। ठीक है, और 23.5 डिग्री, और 23.5 डिग्री का झुकाव क्या बोलेगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये धीरे धीरे जो बढ़ रहा है हमारा, ये 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 जो बढ़ रहे हैं इसको इसी को बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड। आई होप आपको समझ में आ गया। और ये ग्रीन सी लाइन जो दिख रही है आपको, एक मिनट इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। यही है जो इक्वल 2 पार्ट्स में हम हमारे अर्थ को डिवाइड करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। इसका एंगल होता है 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हीट जोन्स ऑफ अर्थ। बिल्कुल जी, हीट जोन्स ऑफ अर्थ देखते हैं। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Therefore this area receives the maximum heat and is called torrid zone। मतलब सबसे ज़्यादा हीट रिसीव करने वाला जोन जो होगा उसको कहेंगे हम लोग टॉरिड जोन। और साल में ऐसा एक ही दिन आएगा जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है जी, उसकी हम बात करेंगे। वो दिन कौन सा है, वो दिन है हमारा 21 मार्च, 21 मार्च। 21 मार्च में ऐसा क्या स्पेशल रहता है, उस दिन क्या रहता है कि डे एंड नाइट जो रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो अब 21 मार्च
तक बढ़िया सी गर्माहट महसूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल। देखिए ये वाला पॉइंट क्या बोलते, ये रही हमारी अर्थ, इस एरिया में मैक्सिमम हीट पड़ेगी, ठीक है, और ये इक्वली डिवाइड है 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। अब हम एक और बात कर लेते हैं, इसी में छोटा सा उठा लेते हैं कि जो ये बेल्ट है, ये टॉरिड जोन की जो बेल्ट है, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम हीट होगी, हमेशा यहाँ पे हीट ही बनी रहेगी, क्योंकि ये बेल्ट पे है, जिसको बोला जाएगा टॉरिड जोन, मतलब मैक्सिमम हीट यहाँ पे आनी है। तो यहाँ पे कौन कौन से देश हैं, तो पहले में हमारा आता है इस तरफ, ये इसमें आता है हमारा सोमालिया, कीनिया, गाबोन, और कॉन्गो। ये हमारे अफ्रीका के हैं, और इस तरफ आते हैं हमारे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका 1 2, ब्राज़ील 3, इक्वाडोर एंड 4, कोलंबिया। ये 4 कंट्रीज हमारे आते हैं कहाँ पे, वेस्ट रीजन में, और ईस्ट रीजन में आती है हमारी सोमालिया, कीनिया, गाबोन एंड कॉन्गो। ये आती हैं हमारी 4 कंट्रीज। यहाँ पे हमेशा ही गर्माहट ही रहेगी, मतलब इसीलिए इस बेल्ट को बोला जाता है टॉरिड बेल्ट या फिर टॉरिड जोन, ठीक है। नेक्स्ट में हमने जैसी बात करी, द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर, देयरफॉर देयर एरियाज आर टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट जोन्स वो कहलाएंगे जहाँ पे हीट मॉडरेट हो रही है। ये हमारा इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये एरिया जो रहेगा हमारा, इनको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, ठीक है। ये ऐसा एरिया बटा रहेगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसी तरीके से ये, मतलब आर्टिक और एंटार्क्टिक के बीच वाला जो एरिया रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। बिल्कुल, मतलब जो नॉर्थ पोल से लेके आर्टिक सर्कल तक एरिया जो रहेगा, दोबारा बना देते हैं, दूसरा वाला बना लेते हैं हम, ये रहा हमारा इक्वेटर 0 डिग्री, मतलब अब हम लोग को इसकी बात करनी है। ये रहा हमारा आर्टिक, ये रहा हमारा एंटार्क्टिक, ठीक है। ये हमारा, इसको मार्क कर देते हैं 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है।
तो ये वाला जो एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मैक्सिमम ठंडी पड़ेगी, मैक्सिमम कोल्ड ये एरिया रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि जो धूप की रोशनी है, मतलब सनरेज हैं, वो जो पड़ रही हैं, सबसे पहले तो वो यहाँ पे पड़ी हीट टॉरिड जोन में, उसके बाद जितनी भी मतलब रिफ्लेक्ट होके गई वो कहाँ पे गई, वो गई हमारे टेम्परेट जोन में। अब सनरेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऊपर तक भी रिफ्लेक्ट होकर जा सकें, इसीलिए वहाँ पे धूप की रोशनी ना पड़ने के कारण क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। फ्रिड जोन, फ्रिड जोन की बात हुई है इस टॉपिक, इस फ्रिड जोन की बात हुई है इस पॉइंट में। इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट रेज मच above the horizon. Here the sun rays are always slanting. Therefore these areas are called फ्रिड जोन। बिल्कुल सन रेज वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, मतलब हमारा सन ऐसा होता है, ठीक है, ये उसकी रेस निकल रही हैं, और ये रहा हमारा अर्थ, ये ऐसा है, मतलब संतरे जैसी इसकी शेप है, ठीक है, मतलब ऊपर से कैसा पिचका हुआ है और बाहर से निकला हुआ है। तो ये जितनी ये हमारा इस बेल्ट पे मैक्सिमम हीट पड़नी है, तो ये वाली से ऐसी रेस निकल जाती हैं, जिस कारणवश इस एरिया में सनरेज आ ही नहीं पाती, जिस कारणवश क्या होता है, यहाँ पे फ्रिड जोन बन जाता है। फ्रिड जोन, फ्रिड बेल्ट भी बोल सकते हैं आप इसे, मतलब ठंडा एरिया, इसीलिए इनको साउथ पोल और नॉर्थ पोल बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये हमारे पोल्स हैं जहाँ पे ठंडी सन रेज पहुँच नहीं पाती हैं, इसी कारणवश वहाँ पे ज़्यादा ठंडी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड होती है हमारी इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस। एक मिनट, अर्थ हमारा अच्छे से नहीं बन पाता है, कोई नहीं। आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलती है। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड हमारी होती है, ये भी हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस जो कि कैसी होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कैसी होती हैं, जो होती हैं वर्टिकल लाइंस, मतलब लंबी लंबी, ये इनको हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस। अब ये अर्थ पे किस तरीके से होती हैं, ये अर्थ पे ऐसे रहती हैं लंबी लंबी, और ये जो लाइंस होती हैं ये होती हैं हमारी नॉर्थ टू साउथ होती हैं। लैटिट्यूड्स होती थी हमारी वेस्ट टू ईस्ट चलती थी, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो चलती हैं हमारी नॉर्थ टू साउथ। कैसी चलती हैं, नॉर्थ टू साउथ। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी बोला जाता है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इनका जो डिस्टेंस रहता है, ये वाला डिस्टेंस, इनके आपस का डिस्टेंस, ये किस में मेज़र किया जाता है, ये मेज़र किया जाता है डिग्रीज में। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड टू सेकेंड्स, डिवाइड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड, मतलब मिनट्स में डिवाइड किया जाता है डिग्री को, और डिग्री से ये मिनट को डिवाइड किया जाता है सेकेंड्स में। ये सेकेंड्स का, ये डिग्री का साइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारा, दी आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज स्टेडली पोल वर्ड्स until it becomes zero at the poles where all meridian meet। बिल्कुल
जो ये इस पोल्स की बात कर रहा है, ये रहा हमारा अर्थ, ये रहे हमारे पोल्स। तो जो ये स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं हमारे पोल में ही, ठीक है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुआ और साउथ पोल में आकर मिल गए, ये इनकी मीटिंग पॉइंट, ये जहाँ पे मेरिडियंस मीट हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है हमारा, द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर अनइक्वल इन लेंथ। बिल्कुल जी, मतलब जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड थे, मतलब जो ऐसे अर्थ में ये थे ना लैटिट्यूड्स हमारे, वो मतलब पहले तो मोटे मोटे थे, मतलब उनके बीच में का डिस्टेंस ज़्यादा था, लेकिन जब हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते गए तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होता गया। अब लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं रहेगा। आइए लॉन्गिट्यूड का देखते हैं। एंड ऑल द मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो कि मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं जब हम, तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। Thus it was difficult to number the meridian, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where British Royal Observatory is located। कहाँ पे located है? लंदन में located है। ग्रीनविच की बात हुई है, जहाँ से मतलब टाइम कैलकुलेट होते हैं। लॉन्गिट्यूड किस लिए इस्तेमाल होता है? लॉन्गिट्यूड टाइम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट हमारा, द मेरिडियन, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जी बिल्कुल, जो ये मेरिडियन है अब मतलब ग्रीनविच, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब जो ये हमारा प्राइम मेरिडियन था, ये हमारा 0 डिग्री है, ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है हमारे अर्थ को। इसको बोला जा रहा है प्राइम मेरिडियन। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ये जो एंगल, सिंपल सी बात है, जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का बना रहा है वेस्टवर्ड और 180 डिग्री ईस्टवर्ड, टोटल कंप्लीट है 360 का, ठीक है। उसी की बात कही गई है। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये रहा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये रहा हमारा। ईस्ट एंड 180 ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। वही बात कर रहा है ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये रही हमारी लॉन्गिट्यूड्स की लाइन। ये देखिए लॉन्गिट्यूड्स की लाइन, ये रहे हमारे मीटिंग पॉइंट्स, मतलब जहाँ पे मेरिडियंस मीट हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं पोल्स पर, एक्सिस पर, जिस एक्सिस पर अर्थ अपने आप में घूमता है, ठीक है। ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के उधर चलते ही हम लोग ईस्ट में आ गए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गए। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आने के बाद डिग्री ईस्ट में आने लगी, 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री कहाँ तक चलेगा? 180 डिग्री तक चलेगा, क्योंकि इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। इक्वल हाफ में डिवाइड होने की वजह से क्या होगा कि दो 180 के निकल के आएंगे, क्योंकि कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट अर्थ एक कैसा है? 360 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, मतलब लॉन्गिट्यूड से अब टाइम कैसे मेजर करते हैं। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाई द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। बिल्कुल, मतलब अर्थ के मूवमेंट, अर्थ किस हिसाब से घूमता है, मून किस हिसाब से घूमता है, और प्लैनेट्स के घूमने से भी हम लोग टाइम निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, all the places along this meridian will have midday or noon। जी,
क्या बोलता है, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सन जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगा उस समय क्या होता है, या तो कहीं पे मिड डे होगा और या फिर होगा नून। ठीक है, नून टाइम मतलब 12 PM सॉरी, मिड नून 12 PM को हम लोग बोलते हैं नून टाइम, मतलब जब सूरज की रोशनी सबसे आसमान में सबसे ऊंची मतलब बेहतरीन निकल के आएगी, उस टाइम को बोलते हैं नून। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, those to the west will be behind it। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जब चलता है तो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मतलब ईस्ट का टाइम जो होगा और ग्रीनविच टाइम ऑफ दोज ऑफ द वेस्ट मतलब ईस्ट का टाइम जो रहेगा वो वेस्ट से आगे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बता रहा है द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, द अर्थ रोटेट्स 360 इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, मतलब जो हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री में रोटेट होता है, मतलब अपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है 360 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, जो कि होता है कब कितना टाइम लेता है बनाने में, जो लेता है 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, मतलब हमने इसको डिवाइड कर दिया है तो मतलब 15 डिग्री में 1 घंटा निकल के आ गया। ठीक है, और 1 डिग्री निकल के आ गए 4 मिनट। Thus when it is 12 noon at Greenwich, the time at the 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4। हाँ, जो 60 मिनट्स निकल के आ गए मतलब 1 घंटा ahead of Greenwich times which means 1 PM। देखिए क्या बोलता है इसमें, व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच टाइम, मतलब जब दोपहर के 12 बजे होंगे ग्रीनविच टाइम में, जब दोपहर के 12 बजे होंगे ग्रीनविच टाइम में, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, मतलब 15 डिग्री ईस्ट में जो टाइम रहेगा 15 डिग्री, 1 डिग्री में कितने 4 मिनट हैं तो 15 इंटू 4 किए तो 60 मिनट्स निकल के आगे, 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा, मतलब जो कि अहेड है मतलब आगे है ग्रीनविच टाइम से, कितना आगे है 1 बजा रहा है वो, मतलब जो यहाँ पे हम लोगों ने 12 नून लिया था जो कि ग्रीनविच का टाइम था, अब उसका हमने निकाला कि ईस्ट में कितना होगा तो वो 1 घंटा आगे होगा 1 PM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 आवर। बिल्कुल जी, पीछे होगा उसका क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है। इट विल बी 11 AM, वेस्ट में होगा 11 AM, मतलब 1 घंटा पहले की बात हो रही है। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। अब आपको मैं और सिंपल भाषा में समझाता हूँ, अब मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये किस तरह किया हुआ है। ये देखिए, जैसे 1 डे equals to 360 degree, then 24 hours equals to 360 निकल के आएगा। अब हमने दिन को आवर में कन्वर्ट कर दिए तो 1 घंटा कैसे निकल के आएगा 360 बाई 24, तो 1 घंटे का 15 डिग्री, मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है। ठीक है, एक यहाँ से हम यहाँ ले जाते हैं अपना सॉल्यूशन। 60 मिनट्स 1 घंटा इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट इक्वल्स टू 15 बाई 60, तो 15 4 जा 60,
1/4, तो यहाँ पे आ गया 1 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स। ये हमने इधर लाया, ये इधर लाया, इस प्रकार किया हुआ है हमने। ये 1 डिग्री मतलब 4 इधर आया, ठीक है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। इस प्रकार हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब नीड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, मतलब स्टैंडर्ड टाइम का उपयोग क्या है, क्यों हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बात होती है, पॉइंट पहला देखते हैं, द लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियन। मतलब लोकल टाइम, हर जगह का लोकल टाइम अलग अलग होगा, इसीलिए हमने एक जगह ले ली जहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट करना हमको आसान पड़ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स in India. For instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. बिल्कुल जी, दोनों अलग अलग जगह पे हैं। मतलब हमारे भारत के नक्शे में अगर देखा जाए, भारत का नक्शा अगर हम बनाते हैं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाए तो, देखिए जी, गुजरात कहीं हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और असम वगैरह कहीं पे यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम लोग इस हिसाब से नहीं लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम अगर हम लोग नहीं बनाते हैं, तो इसके टाइम में और इसके टाइम में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, जो कि अंतर कितने का है, 1 घंटा 45 मिनट का है। तो 1 घंटा 45 मिनट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क है, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हमने क्या किया कि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम लिया कि जिससे पूरे इंडिया का टाइम डिसाइड हो सके कि इंडिया का टाइम क्या रखा जाए, ताकि ना इनको जो ईस्ट में रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो, और जो वेस्ट में रह रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। पूरे भारत का एक ही टाइम रहना चाहिए, नहीं तो अलग अलग टाइम रहेगा तो कोई कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएगा। साफ सिंपल बात है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें उसी की बात करी गई है कि हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, ठीक है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब हमने जो ले लिया है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट का। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। हम बताते हैं एक और छुपी हुई बात कि जो हमारा भारत का नक्शा पहले हम बनाते हैं, भारत का नक्शा, ठीक है। तो पहले जब ठीक है, तो पहले जब टाइम लेने की बात हुई कि इंडिया का टाइम क्या रखा जाए, तो हमने एक तो टाइम लिया यहाँ से और एक लिया यहाँ से। ये लाइन थोड़ी सी अंदर होनी चाहिए, यहाँ से कहीं से लिया, ठीक है। गुजरात में एक जगह पड़ती है गोहर माथा, गोहर माथा कहाँ पड़ती है, गुजरात में। वहाँ से लिया हमने 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और यहाँ से लिया, ये जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश,
मतलब ईस्ट से लिया गया। वालागू, वालागू एक जगह है, और अगर एग्जाम में वालागू नहीं होगा तो होगा किबुथु। किबुथु दूसरी जगह है। एग्जाम में यही दो नाम होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से मेरिडियन लिया गया। ठीक है, तो इसकी मेरिडियन की डिग्री थी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और ये था वेस्ट। तो जब दोनों का एवरेज निकाला गया, क्योंकि यहाँ का जो ईस्ट का टाइम लिया गया था और वेस्ट का टाइम लिया था, उनमें बहुत ज़्यादा फर्क निकल के आ रहा था। इसी कारणवश जो इनका एवरेज लिया गया, वो फिर एवरेज जो निकल के आया, तो एवरेज निकल के आता है इनका 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, जो कि हमने अभी इसमें बात करी है। ये रहा 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। ठीक है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द लोकल टाइम। ठीक, और ये जगह कहाँ पे पड़ती है? ये जगह पड़ती है यूपी के मिर्ज़ापुर से। ये जगह ली गई यूपी के मिर्ज़ापुर में से ये मेरिडियन लिया गया, और यूपी के मिर्ज़ापुर से टाइम हमारा कैलकुलेट होता है, जो जहाँ से मेरिडियन किस डिग्री का पार होता है, 82 एंड हाफ डिग्री का पार होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोलता है सम कंट्रीज हैव ए ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल जी, उनका मन वो जो भी करे। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब जितनी बड़ी कंट्रीज हैं उन्होंने ज़्यादा लिया हुआ है, उन्होंने अपनी कंट्री को डिवाइड कर रखा है। एग्जाम्पल है हमारा रशिया, देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, मतलब वो कंट्री ही इतनी बड़ी है कि 11 उन्होंने ले रखे हैं स्टैंडर्ड टाइम्स, मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। ये लो, अर्थ जो हमारा है वो 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है। ईच जोन दैट कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच जोन 10 कवर्स 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड। ईच जोन जो है 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड मतलब मेरिडियन कवर करता है। ठीक है, बस जी इतना ही था हमारा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो।